इतना कोई जलालत प्रोग्राम हुआ है ना अल्पाइन रेस्टोरेंट का कि हम 2 घंटे लगा के ऊपर गए। तो फाइनली आई फाउंड द मोस्ट फैंसी रेस्टोरेंट ऑफ नथिया गली। अगर आप वाइब चाहते हैं ना तो यहाँ पर आए। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा भाई, जैसे मैं नथिया गली एंटर हुई ना, मेरा सबसे पहला टारगेट था अल्पाइन रेस्टोरेंट जाने का। अल्पाइन रेस्टोरेंट वन ऑफ द टॉप माउंटेन पे है नथिया गली के, और वहाँ पर जाते जाते हमें 2 से 3 घंटे लगे। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ की जो मैनेजमेंट थी वो इतना हार्श थी कि उन्होंने हमें कहा कि वेटिंग एरिया में अभी भी 25 गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो आप यहाँ से 2 घंटे लगा के नीचे जाएं और 2 घंटे बाद आके दोबारा चेक करें कि वेटिंग एरिया खाली हुआ है कि नहीं। इतना कोई जलालत प्रोग्राम हुआ है ना अल्पाइन रेस्टोरेंट का कि हम 2 घंटे लगा के ऊपर गए अल्पाइन रेस्टोरेंट, और वहाँ पर मतलब तकरीबन इतनी लंबी लाइन थी वेटिंग एरिया की। तो हमने कहा कि हमें वेटिंग एरिया में जगह दे दो, लेकिन उन्होंने हमें वेटिंग एरिया में भी जगह नहीं दी। और जो उनके बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने कहा कि क्या करते हैं जी, आपकी यहाँ भी जगह नहीं है, 1 घंटे की वेटिंग है इस वेटिंग के, उसके बाद 2 घंटे बाद हम देखेंगे अगर आपकी बारी आती है तो इतनी आपने हाइप क्रिएट की हुई है अल्पाइन अल्पाइन अल्पाइन, लेकिन आप इतनी नीचे से इतनी ऊपर खाना खाने जाते हो और वहाँ पे जगह भी नहीं मिलती। तो बहुत एम्बैरेसमेंट है। और अब मैं ढूंढ रही हूँ कोई और रेस्टोरेंट के यहाँ मैं खाना खा सकूँ। अब मैं 1 घंटा नीचे आई हूँ और इतनी ख़तरनाक रोड से कि बस क्या बताऊँ। मैं आपको रश भी दिखाऊंगी, जो अल्पाइन से वापस आ रहा है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो आई फाउंड द वेरी फैंसी कैफ़े ऑफ नथिया गली, द ग्रे कैफ़े, और इसका इंटीरियर एक्सटीरियर इतना कोई ख़ूबसूरत था कि मैंने यहाँ पर जाने का फ़ैसला किया। और ये वन ऑफ द फैंसी रेस्टोरेंट है नथिया गली का, इससे बेहतरीन रेस्टोरेंट वहाँ पे कोई नहीं है। आप भी अगर वहाँ जाती हैं और अल्पाइन में अगर आपको जगह नहीं मिलती, जो कि मैं तो अगर दोबारा आई तो मैं तो वहाँ बिल्कुल हरगिज़ नहीं जाऊँगी, बल्कि मैं इसी को प्रेफर करूँगी, क्योंकि इनका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा कूल था। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना हुआ है। इनके पास कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट है, काफ़ी कुछ है। सो लेट मी डिसाइड कि क्या खाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डिसाइड कर लिया था चाइनीज़, और इस वक्त भूख से जो हालत हो रही थी ना वो ये हो रही थी, और मैं कहती थी जल्दी से खाना आ जाए और मैं खाना शुरू करूँ। और ये है जी इनकी चिकन चिली ड्राई, और इनकी चिकन में, बीफ में और फिश में काफ़ी ऑप्शंस थी। सो क्या है जी, यहाँ का जो खाना था वो अच्छा था, टेस्टी था, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अ बिट एक्सपेंसिव। और इसके अलावा जो खाना था तकरीबन जो सर्विंग थी वो तकरीबन हमें 2500 से 250 तक की पड़ी। और टोटल मैंने 3 सर्विंग्स मंगवाई थी। चिकन चिली ड्राई मंगवाया था और कैश्यू नट मंगवाया था, और इसके अलावा एक बर्गर भी ऑर्डर किया था। और ये सब खाने के बाद हमें KPK टैक्स भी अदा करना पड़ा। आई डोंट नो ये क्या चक्कर था, KPK टैक्स अलहदा से हमें ऐड करना पड़ा। तो हमारा जो बिल था वो काफ़ी बन गया था, लेकिन इसके बावजूद ये काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था। और अगर आप वाइब लेना चाहते हैं ना तो आप इस रेस्टोरेंट को प्रेफर करें। इसके बाद ये रह गई थी चाय, और मेरा जो अगला टारगेट था कि वो ये था कि मैं यहाँ से वापस जाऊँगी और देखते हैं कि रास्ता कैसा है। और इसके बाद मेरा जो प्लान है वो इस्लामाबाद विज़िट करने का है। सो अब मेरा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो स्टे ट्यून, और मेरे चैनल का सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताया आपको कैसा लगा।